जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पीजीटी परीक्षा प्रश्न पत्र 27 अगस्त 2018 का जो डीएसएसबी का पेपर हुआ था पीजीटी आर्ट का, उसका ये दूसरा वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये प्रश्न कला से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, नेट, जेआरएफ, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, दक्षिणी चित्रकला शैली किसके समकालीन थी? दक्षिणी चित्रकला शैली किसके समकालीन थी? तो ये मुगल चित्रकारी के समकालीन थी। राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, मूर्तिकला कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण कहाँ स्थित है? तो ये एलोरा गुफा में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में प्रागैतिहासिक दफन टीले बरियल हीप को किसके अभिकल्प डिजाइन के रूप में विकसित किया गया है? तो ये स्तूप के रूप में विकसित किया गया। राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, लघु चित्र एक जलधारा के किनारे बैठी योगिनी को निम्नलिखित में से किसके साथ संबद्ध किया जा सकता है? तो ये किसके साथ संबद्ध किया जा सकता है? बीजापुर। राइट आंसर यहाँ पे ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों जब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज कर देता है कि कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने क्या किया था? कुतुब मीनार का एक मंजिला बनवाया था इस तरह से। उसके बाद जो 3 मंजिला है वो इल्तुतमिश ने, ये 3 मंजिला जो है ये इल्तुतमिश ने बनवाया। किसने? इल्तुतमिश ने बनवाया। क्या है कि यहाँ पे जो पहली मंजिला थी ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, मतलब इसकी आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। अगर आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपसे पूछा जाए किसने पूर्ण कराया, इल्तुतमिश। और इसकी 5वीं मंजिल है जो उसे भी बनाया गया। तो ये 5 मंजिला इमारत है, एक तरह से कह सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ख है। क्वेश्चन नंबर 50, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बृहदेश्वर मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली का है। द्रविड़ शैली का बहुत ही उत्तम उदाहरण है ये। क्वेश्चन नंबर 51, अधिकांश काकतीय मंदिर कहाँ निर्मित करवाए गए थे? तो ये त्रिकुट में निर्मित करवाए गए थे। राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? तो रसमंजरी श्रृंखला का संबंध जो है किस श्रृंखला के साथ है? तो ये बसोहली श्रृंखला के साथ है। राइट आंसर यहाँ पे ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, स्तूप के भागों का शीर्ष से सही क्रम ज्ञात करें। देखिए यहाँ से स्तूप कुछ इस तरह का होता है, यहाँ इस तरह का कुछ स्तूप रहेगा। तो ये पूछ रहा है शीर्ष से, मतलब ऊपर की तरफ से। तो सबसे पहले जो होता है वो छत्रावली ये जो होती है, उसके बाद हर्मिका इसको बोलते हैं, उसके बाद अंड, ये भाग जो अंड होता है, उसके बाद वेदिका यहाँ पे ऐसे ऐसे बनी रहती है, ये वेदिका होती है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, नयन सुख किस राज दरबार के चित्रकार थे? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो नयन सुख जो थे
ये गुलेर शैली के कलाकार हैं। राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस अवधि में सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आई थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 2500 BC से लेके 1700 BC, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व के बीच। राइट आंसर घ। क्वेश्चन नंबर 56, चट्टान के बड़े टुकड़े पर निर्मित उभारदार आकृतियां अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण। तो ये गंगा अवतरण या अर्जुन की तपस्या कहाँ है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में। रथ मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम। गंगा अवतरण। तो ये राइट आंसर हमारा क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, ब्रज भाषा कवियों द्वारा प्रयोग किए गए रूपकों के अनुसार प्रकृति का त्रिमय प्रतिनिधित्व किस शैली स्कूल में अपने चरम पर पहुंच गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ख, कांगड़ा शैली में। क्वेश्चन नंबर 58, देवी गंगा का वाहन जिसे हम भारत के प्रवेश द्वारों के चौखटों पर देखते हैं निम्नलिखित में से क्या है? तो गंगा जो है ये मकर वाहिनी है, मतलब उनका जो सवारी है वो मगरमच्छ है। और यमुना जो है कूर्म वाहिनी, कूर्म का मतलब होता है कछुआ। तो गंगा जी का वाहन यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा? मगरमच्छ। अगर यमुना जी को पूछा जाएगा तो वो कछुआ सही होगा। तो इस तरह से आप राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर घ है। क्वेश्चन नंबर 59, कोच्चि में मटन शेरी या मटन चेरी महल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, यक्ष यक्षी छवियों का मूर्तिकला के निम्नलिखित में से किस शैली द्वारा योगदान किया गया था? तो ये अमरावती जो है यहाँ पे राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, किसके शासनकाल में मंदिर कला विकास के अंतिम चरण तक पहुंच गई थी? देखिए अंतिम चरण तक पूछा जा रहा है, मंदिर कला का विकास जो अंतिम चरण तक पहुंच गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ख, विजयनगर। गुप्त काल में मंदिरों का बनना स्टार्ट हुआ। गुप्त काल के बहुत ही फेमस मंदिर मिले हैं, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्वेश्चन नंबर 62, ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष जो हैं उत्तम पचारणे, जो कि एक क्या है? मूर्तिकार हैं, बहुत ही फेमस मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ताजमहल का निर्माण कहाँ हुआ है? तो ताजमहल जो है ये आगरा में है और ये किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा बनवाया गया। शाहजहां द्वारा बनवाया गया। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के कितने आकार इंगित किए गए हैं? तो 9 आकार इंगित किए गए। राइट आंसर क हो जाए। क्वेश्चन नंबर 65, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी में। तो यहाँ पे राइट आंसर ख हो जाए। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसे राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया? ये पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा चित्र है जो राजा रवि वर्मा ने चित्रित नहीं किया है? तो यहाँ पे जो है ब्रह्मचारी इन्होंने नहीं किया है। राइट आंसर यहाँ पे क हो जाए। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की पहचान करें। तो इसका राइट जो आंसर है घ, 3:2 इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 68, गैलरी थ्रेशोल्ड कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ग, नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69, कला शिक्षा का ब्रिटिश प्रणाली का क्या उद्देश्य है? तो शैक्षिक यथार्थवाद के लिए इसका उद्देश्य था। राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, बारवर्ड वुमेन को किसके द्वारा निष्पादित किया गया था? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें, मतलब किसने बनाया था ये? तो ये NS बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे द्वारा ये बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 71, उस भारतीय चित्रकार का नाम बताएं जिसने 1999 में बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अपने वृत्त चित्र के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार जीता था। तो ये पुरस्कार, गोल्डन बियर पुरस्कार जो MF हुसैन को मिला था, यहाँ पे राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है ये पुरी में है। राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो विकर्ड श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। तो विकर्ड श्रृंखला के लिए तैयब मेहता बहुत ही फेमस है। राइट आंसर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74,
भारत माता की चित्रकला का निर्माण किसने किया था? तो भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर घ हो जाएगा। और ये 1905 ईस्वी में बनाया गया है, वास्तु तकनीक में है। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? दोस्तों ये डीएसएसबी ने इसे 4 रंग सही माना है। राइट आंसर यहाँ पे ग सही किया है। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? देखिए 3 तो रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। लेकिन इसने क्या किया है कि जो ब्लू रंग का हमारा 24 तीलियों वाला चक्र होता है उसे भी जोड़ा है, तो उसको मिलाकर 4 रंग हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे राइट आंसर 4 सही किया गया है। कहीं कहीं पर हमें 3 भी देखने को मिलता है, लेकिन डीएसएसबी ने इसे 4 सही किया है। यदि आपको इसका राइट आंसर पता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, गोमतेश्वर की केवल एक ही पत्थर से बनी मूर्ति की स्थापना कहाँ हुई? तो गोमतेश्वर की जो बाहुबली प्रतिमा है वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। तो राइट आंसर यहाँ पे घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, शांति निकेतन में हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्ति चित्र मध्ययुगीन संत को किसने चित्रित किया? तो ये विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा बनाया गया है, बहुत ही फेमस भित्ति चित्र। राइट आंसर ख। क्वेश्चन नंबर 78, किस पश्चिमी कला आंदोलन ने राजा रविवर्मा को अपनी कलाकृतियां रचने के लिए प्रेरित किया था? तो ये नव श्रेणीवाद, नियो क्लासिज्म। यहाँ पे राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, उस अंग्रेज का नाम बताएं जिसने राजा रविवर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया। तो किसने दिया था? लॉर्ड नेपियर ने दिया था। यहाँ पे राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, अनुपम सूद का कार्य दीवारों की ऑफ द वॉल्स क्या है? तो ये शिला मुद्रण है, लिथोग्राफी है। राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, उस चित्रकार की पहचान करें जिसने चीन भवन में भित्ति चित्र नटीर पूजा का चित्रण किया। तो ये किसने बनाया था? नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, बंगाल शैली के निम्नलिखित कलाकारों में से कौन प्रकाश और वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के गुणों के प्रति आकर्षित था और घन चित्रण शैली की भांति चित्रकारी करता था? इसका राइट आंसर जो है ख, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ पे दोस्तों दिया है घन चित्रण शैली की भांति चित्रकारी करता था, तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर है। बंगाल शैली में ये थे गगनेन्द्रनाथ टैगोर। गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने इनको घनवादी शैली के लिए जाना जाता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 83, तांगका का क्या अर्थ है? तांगका का क्या अर्थ है? तो ये जो है तांगका, इसका जो राइट आंसर है मंदिर की पताकाएं या बैनर्स को बोलते हैं तांगका। यहाँ पे राइट आंसर खा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की विशेषता की पहचान करें। तो यहाँ पे राइट आंसर है घ, वर्णनात्मक। क्वेश्चन नंबर 85, स्याह कोष्ठ का राजा, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर भित्ति चित्र के चित्रकार कौन है? तो ये केजी सुब्रमण्यम द्वारा बनाया गया है, बहुत ही फेमस है ये भित्ति चित्र। राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, इनमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था? तो अमरावती स्तूप जो है किस युग में इसका निर्माण हुआ था? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था। राइट आंसर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, सार्वजनिक मूर्तिकला एट द हब ऑफ द थिंग्स किसके द्वारा निष्पादित किया गया, मतलब किसके द्वारा ये बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ख, अनीश कपूर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88, सिंधु घाटी में पाई जाने वाली मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन द्रष्टव्य होता है? तो कौन सा द्रष्टव्य होता है? बैल हमें दिखाई देते हैं। राइट आंसर ख हो जाए। क्वेश्चन नंबर 89, उस चित्रकार का नाम बताएं जिसने 1930 में हरिपुरा कांग्रेस के लिए पोस्टर्स का निर्माण किया। तो किसने किया था? नंदलाल बोस द्वारा ये बनाया गया था। राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, भित्ति चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा किस संख्या वाली गुफा में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है घ 1 में। क्वेश्चन नंबर 91, कंपनी स्कूल शैली का दूसरा नाम क्या है?
तो कंपनी शैली का दूसरा नाम पटना शैली, यहाँ पे राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में अस्तित्व में आई? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में अस्तित्व? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच, यहाँ पे राइट आंसर का है। क्वेश्चन नंबर 93, चित्रकला जमीन की रचना किसने की? तो ये M.F. हुसैन द्वारा बनाया गया था, राइट आंसर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित थी? तो ये उच्च वर्ग से संबंधित थी, तो राइट आंसर ग हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस दूसरे वीडियो में बताया है। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।